हे गाइस, अगर आप एयरटेल के फाइबर ऑप्टिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नए प्लान्स देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं और आप सोच रहे हो कि आपको अब अपना एयरटेल फाइबर ऑप्टिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एयरटेल के इसी फाइबर ऑप्टिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कुछ ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूँ, जो कि कुछ 5 ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि शायद सुनने के बाद में आप अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे कि आपको एयरटेल का ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। मे बी लगवा भी सकते हो अगर आप इस 5 टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में एग्री करते हो तो चलिए गाइस, मैं आपको आज की इस वीडियो में इसी 5 टर्म्स कंडीशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नवनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरह के रोजाना वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके एयरटेल के फाइबर ऑप्टिक्स के नए प्लान्स के विषय में। गाइस, यहाँ पे आपने सबको ही देखा होगा कि यहाँ पे आपको काफी अच्छा प्लान्स देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ 499 वाले प्लान के विषय में, काफी लोग यहाँ पे इनकरेज हुए हैं अपने 499 वाले प्लान्स के साथ में कि आपको 40 Mbps की स्पीड के साथ में ये एक नया कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा के साथ में एंटरटेनमेंट देने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको ये कनेक्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे जो स्टार्टअप आप करोगे तो सबसे पहले आपको 1000 रुपीज का इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करना होगा। 1000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए और साथ ही साथ आपको 499 वाला अगर आप प्लान ऑक्यूपाई करते हो तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपको प्राइसिंग होती है वो अप्रॉक्स 1500 होती है। बट गाइज, यहाँ पे एयरटेल यहाँ पे एक ट्विस्ट खेलता है कि यहाँ पे आपको क्या है कि 1000 इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस प्लान और प्लस उसके साथ में आपको जीएसटी भी पे करना होता है। अदर्स कंपनी में ये होता है कि आप जो प्लान लेते हो उस प्लान के साथ में ही आपको एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना होता है। बट यहाँ एयरटेल में क्या है कि आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ में भी जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो 1500 का अगर आपको 18% जीएसटी लगेगा तो अप्रोक्स जो आपका बिल अमाउंट बनेगा वो अप्रोक्स 1800 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। आपको 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं वहां पे। तो आपको ये सोच करके चलना है कि आप अगर ये एक नया कनेक्शन लेते हो 499 वाले प्लान्स के साथ में तो आपको वहां पे सबसे पहले 1800 रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये गाइस हो गया आपके प्लान्स का चार्जेस। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद सुनकर के थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि आपका जो ये प्लान है 499 वाला, जो कि स्पेशली अभी लॉन्च किया गया है जियो के कंपटीशन में लाते हुए, तो यहाँ पे क्या है कि आप इस प्लान को अपने अगले 6 महीने या फिर अपने अगले 1 साल के पैकेज के थ्रू बुक नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपको 1 महीने का ही यहाँ पे पेमेंट करना है और 1 महीने सर्विस यूज करनी है, फिर नेक्स्ट मंथ क्या करना है आपको इसका पेमेंट करना है और सर्विस यूज करनी है। ऐसा नहीं कि आप 499 वाले प्लान को अगले 6 महीने के लिए बुक कर लोगे तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मुझे ये प्लान जो है अगले 6 महीने तक कंटिन्यू देखने को मिलेगा या फिर अगले 1 साल तक कंटिन्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे एयरटेल की वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन है कि ये जो प्लान है ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये लॉन्च हो जाता है ऑफिशियली, कुछ यहाँ पे आपको नए अपडेट आते हैं तो आपको जो प्लान है वो कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ऐसा आपको कोई गारंटी या फिर सिक्योरिटी नहीं है कि आप 499 वाले प्लान के साथ में अगर अभी आप सोच करके ये कनेक्शन लोगे तो आपको फ्यूचर में आगे 2-3 महीने के बाद भी ये प्लान कंटिन्यू आपको देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये प्लान आज के डेट में लेते हो और 2 महीने बाद या फिर 3 महीने के बाद ये प्लान को एयरटेल अगर बंद कर देता है तो ऐसे में आपके पास में ऑप्शन यही रह जाता है कि आप इसके हायर एंड वाले प्लान के साथ कंटिन्यू करो या फिर आप अपने कनेक्शन को वहां पे ब्रेक करवा दो। तो ऐसे में आपका जो 1000 का जो इंस्टॉलेशन चार्जेस था वो बिल्कुल से आपको रिफंड नहीं होगा, वो बिल्कुल से नॉन रिफंडेबल इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ये आपको 2 टर्म्स कंडीशन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है वो कुछ इस तरह का है कि आप सोच रहे हो कि आप जिस कनेक्शन को अगर आप लगवा लेते हो तो आपको यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स भी दिया जाता है जिसकी मदद से आप लाइव टीवी वगैरह अपने टीवी पे एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ जो ओटीटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी आप एंजॉय कर पाओगे। तो गाइस, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से पे करना होगा, जो कि आपको 4K का सेट टॉप बॉक्स देखने को मिलेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको 1500 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा। यहाँ पे ये आपको 3rd टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाता है। आपको यहाँ पे 1500 रुपीज का जो चार्जेस पे करना है ये बिल्कुल से एयरटेल बोलता है कि आपका रिफंडेबल है। बट गाइस रुको, यहाँ पे आपको एक और ट्विस्ट एयरटेल खेलता है जिसे मैं आपको अगले 4th कंडीशन में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने ये चीज जान लिया कि आप अगर नया कनेक्शन लेते हो तो 1000 का इंस्टॉलेशन चार्ज आपका, अगर 499 वाला प्लान आप चूज कर रहे हो तो 499 आपका प्लान का चार्ज और प्लस इन दोनों को इंक्लूड करके आपको 18+ का जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पे करना है। मीन्स कि आपको 1800 रुपीज आपको पे करने हैं, तब आपको ये 1 महीने का प्लान मिलेगा। साथ ही
साथ अब अगर आप सेट टॉप बॉक्स लगाना चाह रहे हो तो आपको 1500 एक्स्ट्रा पे करनी हो। तो अप्रॉक्स जो आपको हो गया यहाँ पे अमाउंट 32 या 3300 के आसपास यहाँ पे आपको कंप्लीट प्राइसिंग हो गए अगर आप एक नया कनेक्शन ले रहे हो 499 वाले प्लान के साथ में। अब गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि आपको क्या है कि आपको जो सेट टॉप बॉक्स मिलता है जो आप 1500 रुपीज़ दे करके, जो कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, एक टर्म्स कंडीशन है कि आपको जो है वो सेट टॉप बॉक्स में आपको अलग से यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है। उसके लिए आपको आपके घर पे जो है वो ऊपर से छतरी सैटेलाइट वाला चैनल कनेक्ट करने के लिए आपको ऊपर आपके छत पे छतरी लगेगा, वहाँ से एक वायर आएगा, वो आपके सेट टॉप बॉक्स पे लगेगा और उसके बाद आप अपने टीवी पे ये चीज़ कंटेंट को एंजॉय कर पाओगे। अब ये यहाँ पे ये ऑप्शन एक नया निकल के सामने आता है कि आपको उस सेट टॉप बॉक्स में अलग से आपको रिचार्ज कराने हैं, जो कि आपके डीटीएच रिचार्जेस कंटिन्यू चलते हैं तो वो आपको रिचार्जेस वहाँ पे अलग से कराने हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको जो रिचार्जेस कराने होंगे उसका जो रिचार्ज प्लान है ये आपको 452 के आसपास रुपीज़ का मंथली प्लान है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको 452 रुपीज़ करके इंटू आपको अगले 1 साल तक उसे इस्तेमाल करना है, तो कंटिन्यू आपको इसे रिचार्ज करता रहना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने OTT कंटेंट को इसमें कनेक्ट करके यूज़ करूँगा, अपने लाइव टीवी पे एंजॉय करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक उस सेट टॉप बॉक्स में रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका वो सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल से डब्बा रहेगा, उसकी मदद से आप अपने टीवी पे कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ नेसेसरी है कि आपको रिचार्ज कराना है। बट गाइस एक और यहाँ पे ट्विस्ट निकल के सामने आता है एयरटेल की तरफ से, जो कि बिल्कुल से मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, इतने क्यूट ट्विस्ट आपको एयरटेल दे रहा है, अपने हिडन टर्म्स एंड कंडीशन में इसे रखा है। ऐसे में क्या है कि आपको जो वो रिचार्ज कराना होगा ये बिल्कुल से नेसेसरी कर दिया है एयरटेल ने कि आपको अगले 1 साल तक के लिए उसको कंटिन्यू रिचार्ज कराना है, तभी जो आपका वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंडेबल होगा अगर आप 1 साल तक उसमें कंटिन्यू रिचार्ज कराते रहते हो तभी। अब क्या है कि रिचार्जेस में आपको कुछ सोच रहे हो कि कुछ कम का प्लान भी हो, तो हाँ आपको कम का भी प्लान देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली आपको सभी DTH प्लान्स में देखने को मिलता है, जो कि है 153 रुपीज़ का इंक्लूडिंग GST वगैरह। वहाँ पे आपको देने के बाद में जो आपको फ्री टू एयर वाले चैनल्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है इसका कि अगर आप उस सेट टॉप बॉक्स में जब तक रिचार्ज नहीं कराओगे आपका सेट टॉप बॉक्स इनेबल नहीं होगा, उससे आप OTT कंटेंट भी अगर आप इंटरनेट के थ्रू देखना चाहो तब भी आप तभी देख सकते हो जब आप उसमें रिचार्ज कराते हो, तभी आपका वो सेट टॉप बॉक्स एक्टिव होता है और आपके टीवी के साथ में कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। अब बात करते हैं कि एयरटेल ने यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन इसमें लगा के रखी है कि अगर आप एक बार भी उसे मिस करते हो रिचार्ज कराना और कंटिन्यू अगर आप 3 मंथ तक उसे स्किप कर देते हो, लाइक अपने सेट टॉप बॉक्स पे जो आप रिचार्ज करा रहे हो 452 वाला प्लान आप चूज करो या फिर 153 रुपीज़ वाला प्लान अगर आप चूज करो, उसमें से अगर आप अगले 1 साल में कभी भी बीच में 3 महीने के लिए अगर आप उस प्लान को स्किप कर देते हो, आप नहीं रिचार्ज कराते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो 1500 रुपीज़ का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था एयरटेल के पास में उस सेट टॉप बॉक्स का, वो बिल्कुल से एयरटेल जो है कैप कर लेगा, वो आपको रिफंडेबल नहीं होगा उस कंडीशन में अगर आप 3 महीने के लिए उस प्लान को स्किप कर देते हो तो। और साथ ही साथ एक और यहाँ पे डिमेरिट ये है कि एयरटेल के पास में ये भी अब ऑप्शन बच जाता है कि वो आपका 4K का जो सेट टॉप बॉक्स आपको मिला था वो भी आपसे वो लेने के लिए बिल्कुल से सक्षम है अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ पढ़ोगे तो। अगर आपने 3 महीने के लिए स्किप कर दिया है तो आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थे वो भी गए और साथ ही साथ आपका सेट टॉप बॉक्स भी एयरटेल वाले आकर के उठा करके ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आप अपने इस इंटरनेट कनेक्शन की मदद से आप टीवी को भी इंजॉय कर पाओगे तो ये बिल्कुल से भी भूल जाओ। नेक्स्ट जो 5 नंबर का टर्म्स एंड कंडीशन में आता है वो ये है कि आपको जो देखने को मिल रहा है इसमें OTT कंटेंट आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेंगे, अमेजॉन प्राइम हो गए या फिर हॉटस्टार हो गए। तो ऐसे में क्या है कि अभी एयरटेल खुद कंफ्यूज है कि वो किसके साथ में पार्टनरशिप करेगा। यहाँ पे आपको बैनर्स वगैरह में देखने को तो मिल गए हैं कि अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, G5 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बट ये अकॉर्डिंग क्या है कि 2-3 बार यहाँ पे अभी एयरटेल की वेबसाइट पे चेंजेस आ चुके हैं कि वहाँ पे क्या है कि बहुत बार कुछ उसने चेंज कर दिया है। कभी हॉटस्टार को 499 वाले प्लान से हटा देता है, कभी वापस से उसे डाल देता है। तो वो अभी आपको कोई कंफर्म नहीं है कि आपको वो मिलना ही मिलना है। हो सकता है आपको 1 महीने के लिए मिल जाए, अगले महीने से वो अगर बंद भी हो जाता है तो आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि आप अगर इसे लगाने का सोच रहे हो तो इस 5 टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में अगर आप एग्री करते हो तो शायद आपके लिए ये काफ़ी सही हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने का और अपने टीवी से आपको कोई कनेक्शन नहीं रखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन के साथ में कंटिन्यू करो। बट ये भी चीज़ ध्यान में रखो कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको 499 वाला प्लान अगले 1 साल तक या अगले 2 साल तक आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। हो सकता है 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद वो प्लान बंद हो जाए या फिर उसकी प्राइस को हाइक कर दिया जाए, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में भी आपको इस प्लान को कंटिन्यू लेना पड़ेगा नए प्लान के रिचार्ज के साथ में, या फिर आप उसे प्लान को यहाँ पे मतलब अपने कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हो। तो ऐसे में आपका जो वो 1000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो आपको बिल्कुल से भी रिफंड नहीं होगा।
तो गाइस ओवरऑल ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको अगर एग्री करते हैं, अगर आप चाहते हो कि हाँ इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में भी मैं इसे यूज कर सकता हूँ, तो शायद आपके लिए ये प्लान्स बहुत अच्छे हैं एयरटेल की तरफ से आने वाले। बट अगर आपको इसमें से कोई भी इशू है तो शायद आपके लिए ये प्लान्स बेहतर नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, और इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम यहाँ पे इसी तरह के रोजाना वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।